जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे श्रोताओं और जिज्ञासु साधकों, हमारी आध्यात्मिक चर्चा उस बिंदु से आरंभ होती है जो हर मनुष्य को भीतर तक झकझोर देता है, पापों का भय। मनुष्य का जीवन कर्मों की डोर से बंधा हुआ है। हम अपने जीवन में अनजाने में या विवशता में जो भी कर्म करते हैं, उनका बोझ हमें हर पल भीतर ही भीतर सताता रहता है। कभी कभी ये बोझ इतना गहरा हो जाता है कि आत्मा निराशा के सागर में डूबने लगती है। ये प्रश्न हर साधक के मन में अवश्य उठता है कि क्या इस पाप भार से कभी मुक्ति मिलेगी? क्या कोई ऐसा साधन है जो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी उतना ही शुद्ध कर दे जितना किसी महान योगी को? क्या कोई ऐसा उपाय है जो राजा और रंक सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो? हमारे सनातन शास्त्र इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत सरल परंतु चमत्कारिक रूप से गहन रूप में देते हैं। वे कहते हैं, नाम से सर्व पाप नाश। ये कोई सामान्य कथन नहीं है, बल्कि धर्म का वह शाश्वत सत्य है जो युगों युगों से साधकों को संबल देता आया है। यदि पाप एक असाध्य और लाइलाज रोग है, तो भगवान नाम उसका अमृतोपम औषध है। और इस सत्य को सिद्ध करने के लिए शास्त्रों ने अनेक प्रमाण और उपमाएं दी हैं जो हमें नाम की शक्ति को अनुभव कराने में सक्षम है। शास्त्र कहते हैं कि लोग प्रज्वलित पापाग्नि से भयभीत न हों, क्योंकि वह अग्नि गोविंद नाम रूपी मेघ जल से तत्काल बुझ जाती है। कल्पना कीजिए कि आपके जन्म जन्मांतर के कर्मों का बोझ एक भयंकर दावानल के समान धधक रहा है। आप चाहे कितने भी उपाय कर लें, अपने बल से उसे बुझाना असंभव है। किंतु जैसे ही आकाश से भगवान के नाम रूपी मेघ की बूंदें बरसती हैं, ये भीषण अग्नि क्षण मात्र में शांत हो जाती है। जैसे रेगिस्तान की तपिश एक बूंद जल से शांत नहीं होती, वैसे ही सामान्य उपाय पाप की आग को नहीं बुझा सकते। किंतु हरिनाम साधारण जल नहीं, बल्कि दिव्य मेघ का शीतल और अमोघ अमृत है। केवल एक बूंद नाम इस तपते हुए जीवन को शीतलता और शांति प्रदान कर देती है। दूसरे प्रमाण में शास्त्र कहते हैं कि जैसे ही हरिनाम का उच्चारण होता है, पाप उसी प्रकार भाग जाते हैं जैसे सिंह को देखकर भेड़िए भाग जाते हैं। भेड़ियों का समूह चाहे कितना भी बड़ा और संगठित क्यों न हो, एक सिंह की दहाड़ से उनका साम्राज्य टूट जाता है और वे भयभीत होकर भाग खड़े होते हैं। इसी प्रकार हमारे भीतर के पाप चाहे कितने भी गहरे संस्कारों और वासनाओं में क्यों न छिपे हों, हरिनाम की दहाड़ से उनका साम्राज्य नष्ट हो जाता है। यही कारण है कि नाम केवल पापों को नष्ट ही नहीं करता, बल्कि साधक को पाप करने से भी स्वयं ही विमुख कर देता है। तीसरे प्रमाण में नाम को अग्नि की उपमा दी गई है। कहा गया है कि जैसे अग्नि धातु को तपाकर उसकी मैल को दूर कर देती है, वैसे ही नाम का कीर्तन हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देता है। हमारा चित्त जन्म जन्मांतर के संस्कारों, वासनाओं और दुर्गुणों की परतों से ढक चुका है। हरि नाम कीर्तन उस पवित्र अग्नि की भांति है जो इन परतों को जलाकर नष्ट कर देता है और हमें हमारे शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थापित करता है। ये शुद्ध केवल बाह्य आचरण की नहीं, बल्कि गहन अंतरात्मा की होती है। इस प्रकार देखा जाए तो हरि नाम में एक साथ 3 दिव्य शक्तियां निहित हैं। यह मेघ की तरह शांत करता है, सिंह की तरह भय और अंधकार को दूर करता है और अग्नि की तरह भीतर की अशुद्धियों को जलाकर शुद्ध कर देता है। यही कारण है कि हरि नाम को हमारे शास्त्र पाप के भय से मुक्ति का सर्वोत्तम साधन मानते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि नाम इतना प्रभावी क्यों है? इसका उत्तर अत्यंत सरल है, क्योंकि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जब हम भगवान का नाम उच्चारित करते हैं, तो वो नाम केवल शब्द मात्र नहीं होता, वो स्वयं भगवान का ही साकार रूप होता है। जैसे सूर्य और उसकी किरण में कोई भेद नहीं, वैसे ही भगवान और उनका नाम अभिन्न है। इसी कारण नाम को हमारी श्रद्धा, भावना या भक्ति पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। शास्त्रों में कहा गया है, संकेत, परिहास, स्तोभ या अनादर पूर्वक भी किया गया नाम कीर्तन पापनाशक है। इसका अर्थ यह है कि चाहे कोई मजाक में, अनजाने में या किसी अन्य उद्देश्य से ही नाम का उच्चारण क्यों न करे, नाम अपनी शक्ति से कार्य अवश्य करेगा। ये बात हमारी सामान्य बुद्धि को विरोधाभासी लग सकती है, किंतु अग्नि का उदाहरण इसे स्पष्ट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अग्नि को अनजाने में भी छू लेता है, तो अग्नि उसे अवश्य जलाएगी। अग्नि ये नहीं देखती कि छूने वाले का इरादा क्या था। ठीक वैसे ही हरिनाम भी अपने प्रकृति से बंधा हुआ है। उसका स्वभाव ही है पापों को जलाना
और हृदय को शुद्ध करना। यही कारण है कि कलयुग में ये मार्ग सबसे श्रेष्ठ और सरलतम है। न हमें कठिन तप करने की आवश्यकता है, न जटिल यज्ञ करने की। जो फल बड़े बड़े साधनाओं और कठोर तप से मिलता है, वही फल हरिनाम स्मरण और हरिनाम कीर्तन से सहज ही प्राप्त हो जाता है। कलयुग का विशेष वरदान ही यही है कि नाम का कीर्तन हमारे जीवन का परम साधन बन सकता है। शास्त्रों का अंतिम और सबसे बड़ा आश्वासन यही है कि श्रीहरि के नाम में पाप नाश करने की जितनी शक्ति है, उतना पाप मनुष्य कर ही नहीं सकता। अर्थात पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाम उससे अनंत गुना अधिक शक्तिशाली है। इसलिए साधक को भय में डूबे रहने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल नाम का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन इस ज्ञान को केवल सुन लेना या पढ़ लेना ही पर्याप्त नहीं है। इसे जीवन में उतारने के लिए हमें साधना का अभ्यास करना ही होगा। दिनचर्या में हरिनाम जप को अनिवार्य बनाना चाहिए। प्रातः और सायं नियम पूर्वक जप करना, माला पर कम से कम 108 बार नाम का स्मरण करना, चलते फिरते काम करते समय, यहाँ तक कि विश्राम के समय भी मन ही मन हरिनाम का स्मरण करना, ये सब जीवन का अंग बनाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण है सामूहिक संकीर्तन। जहाँ अनेक लोग मिलकर हरिनाम गाते हैं, वहाँ केवल साधक ही नहीं, पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। आइए हम सब मिलकर इस महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज ही ये संकल्प लीजिए कि आप हर दिन हरिनाम जप को अपने जीवन का अनिवार्य अंग बनाएंगे। इसी संकल्प में जीवन की परम सफलता और शांति छिपी है। जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्ण।